अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे ऑफ माय लाइफ। तो बस इतने दिनों बाद आज व्लॉग अपलोड करी थी। तो वो क्यों इतने दिनों बाद करी थी तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दादी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग उसी सिलसिले में पंजाब गए थे। तो सबसे पहले तो आप लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग पंजाब गए हुए थे। तो फिर पंजाब तो इतने दिन काफ़ी रह कर नहीं आए, लेकिन 3-4 दिन रहे थे, उसके बाद वापस आ चुके थे। लेकिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, तो फिर इस वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। तो बस अब मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरे पास ये मिट्टी की देचकी पड़ी हुई थी, लेकिन ये टूटी हुई थी अंदर से। अब इसमें ड्राई चीज़ें तो रख सकते थे, लेकिन लिक्विड वाली कोई चीज़ नहीं रख सकते। फिर इस वजह से मैंने ये सोचा है कि इसमें हम प्लांट वगैरह लगा लेंगे, कोई भी पौधा लगा लेंगे, लाइक लहसुन का या फिर अदरक वगैरह रख लेंगे इसमें। लेकिन अब चलें इसको यूज़ करेंगे बाद में। तो अम्मी के नौवें का ख़त्म दिलाया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू गोश्त बनाया था, लेकिन इसकी रेसिपी वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि उस दिन मेहमानों ने भी आना था। तो फिर इसी वजह से मैंने सिर्फ आपको लुक दिखा दिया, जो फाइनल लुक थी इसकी वो दिखाई है। और उसी के साथ मैंने सूजी और गाजर का हलवा बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था, और इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो बस नेक्स्ट टाइम जब ज़रूर बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके बाद फिर साथ में मतलब यहाँ पर सालन में आलू गोश्त, और उसके बाद मीठे में गाजर और सूजी का हलवा बनाया था, और उसके साथ खजूरें रखी थी। और यहाँ पर मैंने चीनी और उसमें इलायचियाँ मतलब 10-12 दे दूँगी, या फिर 7 से 8 दे दूँगी, और नमक, दूध, पानी। और यहाँ पर फ्रूट्स कट कर लिए थे हमने, मतलब जितनी ज़रूरत थी, जितने मेहमान आए थे उसके हिसाब से कट किए थे, लेकिन अगर ज़्यादा आते तो फिर और कट कर लेते। तो उसी के साथ रोटियां मंगवा ली थी, और फिर बस यही हमने चीज़ें बनाई हुई थी उसमें 9वें के ख़त्म में। तो जब 40वें का ख़त्म दिलाएंगे तो उस टाइम भी फिर आपके साथ मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट डे है ये, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उस दिन हमने सिर्फ रस और मतलब चाय रस खाए थे, क्योंकि कल खाना खा लिया था तो फिर रात को लेट खाया था, तो इस वजह से बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो फिर इस वजह से सिर्फ इतना हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था हमने। और यहाँ पर हो चुकी है दोपहर के खाने की तैयारी। तो इसमें मैंने प्याज लिए थे, यहाँ पर 1 अदद प्याज लिया था, और साथ में एक चिकन का स्टॉक लिया था, और चिकन सूप का जो स्टॉक होता है वो लिया था। और उसके साथ साबुत काली मिर्चें ली थी, 10 से 15 अदद ली थी। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 अदद दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया था, और साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया था। पहले तो मामा ने मुझे ये बोला था कि तुम चावल बॉयल कर लो, तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, वो तो बस बॉयल करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ज़ीरे वाले बना लेती हूँ। तो फिर मामा ने बोला चलो जैसे सही लगता है वैसे कर लो। तो ज़ीरा राइस मैंने यहाँ पर बनाने स्टार्ट किए थे, क्योंकि उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिया था और उसको पहले मैंने ब्राउन किया। मतलब अगर आप ज़्यादा डार्क कलर देना चाहते हैं तो वो ज़्यादा डार्क कलर दे सकते हैं। मैंने तो डार्क कलर दिया था, क्योंकि अगर ब्राउन सा कलर आ जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर वाइट कलर होता है तो फिर ऐसा लगता है कि मैंने चावल बॉयल किया और उस पर ज़ीरे का तड़का लगाया हुआ है। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन प्याज कर लेती हूँ, ताकि इससे कलर अच्छा आ जाए, यानी कि डार्क कलर आ जाए इसका। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें और दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ऐड कर दिया था, और उसमें मैंने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था, और उसके बाद स्टॉक ऐड किया था और नमक ऐड किया था, क्योंकि अगर नमक कम लगेगा तो फिर, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, बहुत तेज़ नमक होता है इसमें, तो फिर इसी वजह से मैंने नमक थोड़ा कम ऐड किया था इसमें। और उसके बाद फिर जब बॉयल आ गया था तो इसमें चावल ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद जब चावलों को बॉयल आना शुरू हुआ था, यानी कि जब दम पर रखने वाले होते हैं, उस टाइम मैंने इसमें 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, साबुत मतलब कट नहीं की थी, और उसके दम पर रख दिया था। और यहाँ पर मैंने मंगवा लिए थे समोसे, क्योंकि किसी ने भी नहीं खाने थे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने बोला समोसे, मौसम को बोला था तो उसने ला दिए मुझे। और उसके साथ ज़ीरे वाले राइस बिल्कुल मतलब बनकर रेडी हो चुके थे। और साथ में ये जो सालन है ये कल वाला था, यानी कि जो हमने 9वें का ख़त्म दिलाया था उसका सालन पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बोला यही ज़ीरे वाले राइस पे डालकर खा लेंगे, और बहुत मज़े का लग रहा था। और शाम के टाइम हमने भुट्टे सेक लिए थे, यानी कि आग पर। इसे आप मकई भी बोलते होंगे और भुट्टे बोलते होंगे, तो जो दिल करे वो बोल सकते हैं। और काफ़ी सारा मसाला लगा कर खाए थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। और 2 ही पड़े थे इसलिए आग पे सेक लिए थे, वरना कोयले वगैरह काफ़ी सारे पड़े हुए थे हमारे घर में, तो उस पर भी सेक सकते थे, लेकिन अगर 5-6 होते तो तब, वरना तो 2 ही थे। तो फिर इस वजह से मैंने बोला कि आग पर सेक लेते हैं, तो कोयले ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर कुछ फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो फिर मम्मा ने चाट बना ली थी उसकी, क्योंकि अगर फ्रूट्स ऐसे पड़े रह जाएँ तो कोई भी ऐसे नहीं खाता, इतने मतलब शौक से नहीं खाता, लेकिन अगर चाट बन जाए तो वो सब बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस अब ये थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर इस वजह से मैंने बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दी थी, ताकि जब दिल करे तो तब खा लें। और अब रात के खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था, जो कि फुल गर्म हो चुका था, और उसके बाद फिर से
ठंडा कर लिया था थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज ऐड करने के बाद मतलब प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए थे और उसके बाद फिर इसे ऐड कर दिया था और हल्का सा मतलब इसे भूनना था, यानी कि इसका ब्राउन कलर नहीं करना था, क्योंकि अगर हम इसे ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देते तो सालन का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता। अब इसकी जैसे जैसे भुनाई करते जा रहे थे उस तरह से इसका कलर चेंज होता जा रहा था। तो ये ब्राउन कलर आ चुका था और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद मतलब इसको थोड़ा सा भुनाई की इसकी, और उसके बाद फिर मैंने लहसन इसमें ऐड कर दिए थे, लेकिन लहसन मतलब दिखाना याद नहीं रहा मुझे, क्योंकि वीडियो स्टॉप हुई हुई थी तो इस वजह से बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा, मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैंने मोबाइल की वीडियो जो है स्टॉप की हुई है। तो अभी यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड कर दिए थे और उसके साथ बड़ी इलायची ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड की थी 8 से 10 अदद, और उसके बाद फिर मैंने बारीक चॉप किए हुए थे टमाटर और उसको वो भी ऐड किए थे। 1 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिया था। तो बस मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि मैं बना के रही हूँ। तो अब यहाँ पर मसाला मतलब भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर आलू पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो आप लोगों में से किसी ने शायद बनाई और किसी ने ना बनाई और किसी ने फ़र्स्ट टाइम सुना हो। तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत मज़े की बनती हैं। और अब मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है और उसके साथ रेड चिली पाउडर मतलब हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, क्योंकि हम लोग पंजाब से लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो फिर इस वजह से इतना ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करते। तो फिर उसके बाद नमक ऐड किया था हाफ़ टी स्पून, और अगर ज़रूरत पड़े तो और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर ये शोरबे वाला सालन है तो फिर जब शोरबे वाला सालन होता है ना उसमें तो नमक लाजमी सी बात है ज़्यादा डलता ही है। और उसके बाद फिर हल्दी ऐड कर दी थी हाफ़ टी स्पून, तीनों चीज़ें हाफ़ टी स्पून ऐड की थी मैंने इसमें। और अगर आपको मतलब आप क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम लगे तो फिर बाद में और ऐड कर लूँगी। और उसके बाद फिर इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने पकौड़ियाँ ऐड करनी थी, क्योंकि अच्छे तरीके से मसाला जो है भुन चुका था। और फिर इसके अंदर पकौड़ियाँ जब भी ऐड करें तो वॉश करके ऐड करें। तो मैंने इसे वॉश कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि ये फूल कर ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर बस मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मतलब छोटा वाला बाउल इसमें ऐड किया था। तो आप मतलब जितने आपके घर में अफराद हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसकी भुनाई कर लेनी है हमने अच्छी तरीके से, भुनाई मतलब सिर्फ 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद फिर इसमें आलू ऐड कर देने हैं। अब इसमें आलू ऐड कर दिए थे और इसकी भुनाई करनी है, मतलब इसको भी बस थोड़ा सा भूनना है। और भुनने के बाद इसको पानी लगा देना है, यानी कि इतना पानी लगाना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए और मतलब शोरबा भी रहे, मतलब सालन बन जाए। ये ना हो कि बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो खुश्क तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से इसमें पानी ऐड किया जाता है। मैंने इसमें कम से कम 1.5 लीटर पानी ऐड किया था और साथ में हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो हरी मिर्च सिर्फ मैंने इसमें 1 अदद डाली थी, क्योंकि मतलब इसमें मुझे और भी थोड़ी सी रेड चिली ऐड करनी थी। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड की थी और 1.5 लीटर के करीब पानी इसमें ऐड किया था, क्योंकि वो पक कर तो फिर थोड़ा रह जाना था। तो उसी के बाद मैंने इसमें मतलब नमक मिर्च वगैरह चेक की, और फिर जब पानी उबलना शुरू हो गया उसमें मैंने फिर नमक और सुरख मिर्च और उसके बाद हल्दी ऐड की थी, क्योंकि हल्दी का कलर भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें। तो इस वजह से नमक मिर्च और हल्दी तीनों ऐड की थी। और उसके बाद फिर मैंने इसे पकने के लिए मतलब हल्की आंच पर रख दिया था और काफ़ी देर तक यानी आधा घंटा पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर जब पक कर पानी थोड़ा रह जाए और इसमें मतलब ये घी छोड़ दे तो फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और हाँ, ज़ीरा डालना था, वो मैं भूल गई थी, तो ज़ीरा इसमें ऐड किया था। और फिर अभी इसे पकने के लिए रख दें। और सालन को मैंने दम पर रख दिया था और साथ में मैंने आटा गूँध लिया था। और आटा गूँधने के बाद साथ में रोटियां बना ली थी मैंने। और क्योंकि फिर अगर जल्दी से मतलब साथ में जब तक रोटियां बनानी थी उसी टाइम तक सालन भी मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका था। और ये देखे सालन की फ़ाइनल लुक, तो बहुत मज़े का बना था। और साथ में जो मैंने रोटियां बनाई थी और उसमें भी उस पर भी देसी घी लगाई थी, यानी कि सेक का लगाया था। और मतलब पराठे नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटी के ऊपर देसी घी लगाया था। और खाना खाने के बाद हम चले गए थे बिन हाशिम मार्केट, और वहाँ से हमने बहुत सारा सामान लेना था तो वो लिया था, और कुछ रह गया था वो बाद में लेंगे। तो फिर इस तरह से यहाँ पर मैंने लिया था बारीक सेवइयाँ, मोटी सेवइयाँ, जूस, मायोनीज़, और उसके अलावा स्कॉच ब्राइट लिया था, साबुन, शैम्पू, मैक्रोनी और बिस्किट
उसके अलावा सोया सॉस चिली सॉस दोनों ख़त्म हो चुके थे, वो दोनों ले रही थे। सिरका मतलब सिरका पहले ले आई थी तो फिर इस वजह से दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कॉर्नफ्लोर लिया था। और उसके अलावा यहाँ पर ये होता है कि मैंने यहाँ से चिकन फ्लेवर पाउडर जो है वो फ़र्स्ट टाइम मतलब लिया था। वैसे मम्मा ने शायद लिया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। तो इसकी प्राइस थी 30 रुपीज़ बाहर से, मतलब अगर आप लें तो बाहर से 30 रुपीज़ से आपका मिलेगा आपको, और यहाँ से 18 रुपीज़ का मिलेगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है और काफ़ी चीज़ों पर डिस्काउंट होता है। किसी पर तो इतना ज़्यादा होता है कि बस आप खुद हैरान हो जाते हैं कि भाई ये इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से लिए थे चने की दाल ली थी, और दालें वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, सूजी दाल बेसन वगैरह सब कुछ यहाँ से मैं लेती हूँ, क्योंकि इसका ये है कि इनके प्राइस थोड़े रेट जो होते हैं वो इनके हाई होते हैं, लेकिन इनकी चीज़ें जो होती हैं ना मतलब फ़र्स्ट क्लास होती हैं। आप बिल्कुल आंखें बंद करके इन पर एतबार कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी इसमें ख़राब हो या कीड़ा लगा हो। तो 4-4 महीने भी आप इनकी दालें रख लेना तो इसको कीड़ा नहीं लगेगा। तो बस इस वजह से हम लोग ये लेकर आते हैं। बाहर के रेट थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन इनके रेट थोड़े हाई होते हैं दाल वगैरह के मामले में, लेकिन वैसी चीज़ों पर डिस्काउंट होता है। तो ये होता है कि अगर आप खोल भी लें इनके पैकेट वगैरह और सही ना निकले तो वैसा होता तो नहीं है। अगर ना निकले सही तो आप वापस कर सकते हैं। तो इसमें भी उनका रिटर्न एक्सचेंज का काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप 3 दिन में या 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिर इसका बहुत मतलब फ़ायदा है। अगर आप इस तरह के सुपर मार्केट्स वगैरह से कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक तो आपको बहुत इजीली मिल जाती है, अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ें ले सकते हैं। और बाहर वालों की तरह नखरे होते हैं कि बस पहले उनके नखरे बर्दाश्त करो उसके बाद चीज़ें भी लो। तो फिर यहाँ पर यह है कि अब सब चीज़ें ले ली थी, और बस कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने नहीं ली थी, और कुछ रह गई थी चीज़ें वो बाद में ले लेंगे हम लोग। तो बस जितना आ सका राशन उतना मैं ले आई थी, क्योंकि जितनी जितनी चीज़ें लिखी हुई थी लिस्ट में उतनी ही लेकर आनी थी। जो सोया सॉस और चिली सॉस मैंने लिया था बाहर 90 रुपीज़ की एक बॉटल थी, और यहाँ पर 60 रुपीज़ की एक बॉटल थी। तो मतलब काफ़ी डिस्काउंट है, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक लिया था कॉर्नफ्लोर। वैसे हम लोग रफ़ान वालों का कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड वगैरह जो भी है वो रफ़ान का यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार जे डॉट का आया हुआ था, यानी कि जुनैद जमशेद का, तो फिर इस वजह से यही लिया था हमने। और वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने अपनी चीज़ सेल करनी है तो अपनी तारीफ़ें तो करेंगे वो, मतलब चीज़ों वगैरह की जो भी चीज़ें उनको सेल करने के लिए दी जाती हैं। तो फिर उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा है तो आप ये यूज़ कर लें, फ़र्स्ट टाइम आया ये है वो है। तो मतलब इतनी चीज़ें बातें बताते तो फिर बंदा थोड़ा इम्प्रेस ही हो जाता है। तो मैंने बोला चलो ये ले जाते हैं। तो फिर इसकी और रफ़ान के प्राइस में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मैंने बोला चलो इस तरह से ये ले जाते हैं, क्योंकि एक तो ट्राई कर लेंगे और फिर पता भी चल जाएगा कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। तो इसकी जो रफ़ान की प्राइस थी वो 105 रुपये थी, और मतलब 110 रुपये तो वो मतलब लेस करके तो 15 का देते हैं। तो अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो इसकी प्राइस थी 77 रुपीज़। वैसे 90 रुपीज़ का पैक था, लेकिन 77 रुपीज़ में हमें मिला है। और उसके बाद मतलब अब देखते हैं कि आई होप कि अच्छा होगा। और ज़ाहिर सी बात है जुनैद जमशेद वालों की चीज़ें अच्छी होती हैं, तो चलें ये भी ट्राई करेंगे। तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसा था इसका फ्लेवर वगैरह, या मतलब कैसा था इसका टेस्ट। तो चलिए यहाँ तक मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।